बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 7 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट बेसिकली ये टॉपिक शॉर्ट में आता है और उसका ज़्यादातर फार्मूला ही आते हैं, इसलिए मैं आपको ब्रीफ सा बता देती हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं। हम इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को फाइंड करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इसके सिंपल देख लेते हैं कि आर्चिमिडीज ने जिस तरह हमें प्रिंसिपल बताया था, उस प्रिंसिपल के मुताबिक ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को निकाल सकते हैं। उसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को डिनोट करते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं कि हमारे पास जो डेंसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हमारे पास होती है कैपिटल डी। आपको पता है लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है। जाहिर सी बात है, जब हम किसी भी चीज़ की डेंसिटी फाइंड करेंगे तो हम उसे लिक्विड में ही डिप कर रहे हैं। तो लिक्विड की डेंसिटी हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होती है, रो होती है। वेट क्या होगा ऑब्जेक्ट का, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं, वो हमारे पास हो जाएगा W1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट आ जाएगा। जिस तरह हमने आर्चिमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा था ना, किसी भी वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का वो हम लिख देते हैं W इज इक्वल टू W1 माइनस 2W2, अगर हम किसी का वॉल्यूम निकालते हैं। अब बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, बेसिकली हमने फाइंड करनी है डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है D/ρ इज इक्वल टू W1/W। जैसे कि आप जानते हैं ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, क्योंकि हमने लिक्विड के बीच में से ही ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी होती है, इसलिए हम इस फार्मूला को यूज़ करते हैं। अब जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास D/ρ है, तो हम इसको वैसे का वैसे ही लिख देते हैं D/ρ। W1 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। W हमारे पास किसके इक्वल था, W1 माइनस W2, वहाँ पे हम लिख देंगे W1 माइनस W2। हमने क्या फाइंड करनी है, हमने ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड करनी है, यानी हमने ये फाइंड करना है, D फाइंड करना है। तो जब हमने D फाइंड करना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, D को इस साइड पर ले जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा D इज इक्वल टू W1/W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई रो। स्टूडेंट, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, ये वो फार्मूला है। और ये बेसिकली आपने आर्चिमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही इस फार्मूला को हम क्या कहते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इसके साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है, फ्लोटेशन का मतलब होता है फ्लोट करना, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम इसकी डेफिनेशन देते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें भी इसने क्या कहा कि फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनका वेट जो होता है उसके ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होता है और वो उसी हिसाब से फ्लोट करती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम देखते हैं कि हमारे पास किसी भी स्किन का जो ऑब्जेक्ट होता है उसका वेट जो होता है वो ग्रेटर होता है उसकी अपथ्रस्ट फोर्स से। इसके आगे इनकी बहुत सी बातें बताई गई हैं, जैसे शिप्स और सबमरीन्स बताई गई हैं। शिप्स और सबमरीन में क्या होते हैं, उसमें बोट्स जो होती हैं उसमें भी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन होती है, जिसमें हम पैसेंजर्स को कैरी करती हैं और उनको वाटर के ज़रिए गुजारती हैं, ठीक है। उसमें जो स्किन का वेट होता है वो वाटर के वेट से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो शिप होती है वो आराम से क्या करती हैं, इसके अंदर फ्लोट करती है, पानी में फ्लोट करती है। यानी इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, शिप्स और सबमरीन भी ऐसे ही होती हैं, ठीक है। एंड सबमरीन, उसमें भी बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ही अप्लाई हुआ होता है, जिसकी वजह से कोई भी शिप या कोई भी बोट जो होती है वो पानी में फ्लोट करती है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी यही होता है कि जो उसका वेट होता है वो ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से इसके ऊपर फ्लोट कर जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।